आज मैं आपको आपकी वो सबसे बड़ी गलती बताने वाला हूं जो 99% रिटेल ऑप्शन बायर्स करते हैं, और वो है गलत लॉट साइज और जीरो रिस्क मैनेजमेंट। मान लो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 50,000 रुपए हैं और 9:15 बजते ही आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के जितने 50,000 रुपए में लॉट आ सकते हैं, 4 से 5 लॉट सारे इकट्ठा खरीद लेते हो, तो भाई आप ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग कर रहे हो। बस एक गलत स्पाइक आएगा और आपका पूरा 50,000 का कैपिटल उड़ा देगा। अगर 2026 में आपको मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना है तो इस वीडियो में मैं अगले जो 10 मिनट में आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं ना, उसको एकदम दिमाग में अपने बैठा लो। चलो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है द लॉट साइज ट्रैप। अब देखो चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपके पास 50,000 रुपए और आप ट्रेड करने बैठे हो ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखता है मार्केट एक रेजिस्टेंस बना के बैठा है, जैसा आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हो कितनी बेहतरीन एक ग्रीन कैंडल ने ऊपर जाके क्लोज दी है। अब एज एन ऑप्शन बायर जब आप यहाँ पे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट की देखते हो, क्लोज हो गई है, तो यहाँ पे जैसी एंट्री यहाँ पे आप अपनी लेते हो, उसके बाद देख सकते हो मार्केट तुरंत रिवर्स करके नीचे आ जाता है। अब देखो भाई, इसमें होता क्या है, आपका एक तो एसएल गया, और एसएल क्या गया, 50,000 कैपिटल से आपने 4-5 लॉट ले लिए, तो आपका एसएल भी कितना जाएगा, कम से कम 8-10 हजार रुपए का जाएगा। इससे हुआ क्या, आपका ऐसे ही 20-30% कैपिटल उड़ गया एक ट्रेड के अंदर ही। अब आप क्या करोगे ना, सिस्टम बंद नहीं करोगे, अब डर के मारे रिवेंज ट्रेडिंग, अपना पैसा वापस लाना है, अब रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दोगे और बाकी का भी 50,000 ऐसे ही, अब ऐसे ही बड़े बड़े स्टॉप लॉस लेके पूरा 50,000 उड़ा दोगे। अब भाई आपको पता है कि ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम क्या है, जेट की स्पीड से ऊपर और नीचे जाते हैं। इसीलिए हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन बाइंग में रूल होना चाहिए ना, वो है कैपिटल एलोकेशन का सही से। अगर आपका टोटल ट्रेडिंग कैपिटल 50,000 है ना, तो आपको उसमें से सिर्फ 10 से 12 हजार से ही ट्रेड लेना चाहिए। बाकी का 80% पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ही पड़ा रहेगा, लेकिन आप ट्रेड सिर्फ 20% पैसा सही लोगे। मतलब 50,000 कैपिटल है तो 10 से 12 हजार में जितने लॉट आ पाए, मतलब 1 से 2 लॉट ज्यादा से ज्यादा आ पाएंगे निफ्टी के, तो आपको सिर्फ 1 से 2 लॉट से ही ट्रेड करना है। बाकी का पैसा आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा। इससे होगा क्या, आपके माइंड में शांति रहेगी और जो आपको लॉस होगा ना, वो भी छोटा ही होगा, ठीक है। तो इससे आप ज्यादा घबराओगे नहीं, ज्यादा हिचकिचाओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपके बैकअप में पैसा अभी भी पड़ा हुआ है। आपने सिर्फ 20% अपना कैपिटल ही रिस्क पे लगाया हुआ है, और उसमें भी आप एसएल ले रहे हो बहुत छोटा सा, क्योंकि आपने 1-2 लॉट लिए हैं। वहीं अगर आप 4-5 लॉट ले लोगे 50,000 में, तो आपका स्टॉप लॉस बढ़ा जाएगा सीधा 8-10 हजार का। इसीलिए 50,000 का कैपिटल है तो 10 से 12 हजार का ही कैपिटल एक ट्रेड में लगाओ। तो सबसे पहला ऑप्शन बाइंग में आपको क्या काम करना है कि लॉट साइज अपना कैसे डिसाइड करोगे। मान लो आपके पास 50,000 कैपिटल है, जैसे मैंने बताया, तो आपको 50,000 का सिर्फ 20 से 25% ही कैपिटल लगाना है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, 50,000 में 20% कितना होता है, शायद 10,000 होता है। तो 10,000 में आप जितने लॉट आ पाए वही आपका लॉट साइज होने वाला है। तो आई होप आपको लॉट साइज किस हिसाब से डिसाइड करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ 20% पूरे कैपिटल में जितना लॉट आ जाए बस वही लेना है। 50,000 कैपिटल है तो 10,000 का ही उसमें एक लॉट आए चाहे 2 लॉट आए, फिर उतना ही लॉट आपको ट्रेड लेने हैं, ठीक है। 10,000 में, वो भी इन द मनी के, आउट ऑफ द मनी नहीं जाना है, इन द मनी के महंगे वाले ऑप्शन लेने हैं। उसमें एक ही आपका आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो एक लॉट पे ही ट्रेड करोगे अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है तो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है 1 to 2% रिस्क फॉर्मूला। अब मान लो आपका कैपिटल 50,000 है, ठीक है। तो एक रूल सेट कर लो, आपको हर ट्रेड में 1 से 2% से ज्यादा अपने कैपिटल पे लॉस नहीं लेना है। मतलब आप 50,000 का कैपिटल तो रखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो आप स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करोगे कि हर ट्रेड में कितना लेना है। तो आपने 50,000 ट्रेडिंग अकाउंट में लिया है, तो लेकिन जैसा मैंने बताया पहले पॉइंट में कि आपको ट्रेड सिर्फ 20% कैपिटल से ही करना है, तो 10,000 से ट्रेड करो। लेकिन एसएल कहां पे रखोगे, जो आपका टोटल कैपिटल है ना 50,000, उसका 1 से 2%, मतलब 500 से 1000 रुपए का स्टॉप लॉस आप एक ट्रेड में ले सकते हो मैक्सिमम, उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है, ठीक है। मतलब 10,000 से ट्रेड करे हो तो 500 से 1,000 का स्टॉप लॉस ले सकते हो। ये 1 से 2% है आपके टोटल कैपिटल का 50,000 का, ठीक है। मान लो आप एक लॉट से ट्रेड करते हो, ठीक है, 10,000 में एक लॉट आता है। अब निफ्टी में ट्रेड करे हो, अब निफ्टी में अगर आपको 1,000 का लॉस दिखना है स्क्रीन पे, तो कितने पॉइंट आपको नीचे जाना पड़ेगा, 15 से 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है। और निफ्टी में 15 से 20 पॉइंट बहुत होते हैं। अगर आप हर ट्रेड में एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो खाली, अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल लगाओगे तो वो बहुत अच्छे ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। 20 पॉइंट का एसएल बार बार हिट नहीं होता है निफ्टी में, इसीलिए इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके देखो। 15 से 20 पॉइंट से ज्यादा का आपको एसएल लेने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहे जितने लॉट से ट्रेड करे हो, यहाँ पे मैं एक लॉट के एग्जांपल से बता रहा हूं, आप चाहे जितने लॉट से करो, आपको हर ट्रेड में 15 से 20 पॉइंट निफ्टी में ट्रेड करो, तो आपको 15 से 20 पॉइंट से ज्यादा का एसएल नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है और आपको स्क्रीन पे 1,000 या 1100-1200 तक का लॉस दिखता है, तो आपको तुरंत एग्जिट बटन दबा देना चाहिए। अब रिटेल ट्रेडर क्या करता है, वो सोचता है अरे यार रुको, अभी मार्केट यहां से घूम जाएगा, और वो 1,000 का जो लॉस था वो कब 5,000 बन जाता है ऑप्शन बाइंग में सबसे ज्यादा, ये हमको पता ही नहीं चलता। इसीलिए भाई
1000 पे भले आपको दिख रहा हो, चाहे यहाँ से जितना रिवर्सल आ रहा हो, चाहे जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, उसको काट दो भाई। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में कब 1000 का 5000 हो जाएगा ना, ये आपको पता ही नहीं चलेगा और आप फिर बाद में पछताओगे काश 1000 पे काट दिया होता ट्रेड। अब तीसरा पॉइंट है द 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड मिथ एंड रियलिटी। अब देखो, आपको किताबों में और आपने बहुत जगह सुना होगा कि कम से कम 1:2 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब अगर 1000 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो तो 500 का एसएल होना चाहिए, तो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड इसको बोला जाता है, ठीक है। लेकिन भाई आप सोचो, जब आप ऑप्शन बाइंग करने बैठते हो, ठीक है, अब आपने कहीं पे ट्रेड लिया, अब आपको दिख रहा है आपका जो टारगेट है वो एक रेजिस्टेंस के बाद आने वाला है, मतलब बीच में एक रेजिस्टेंस है हल्का फुल्का, उसके बाद आपका टारगेट सेट है। अब होता क्या है, मार्केट रेजिस्टेंस पे जाती है, तो जब ऑप्शन बाइंग आप करते हो ना, तो उस रेजिस्टेंस पे मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेती है, तो आपका जो प्रीमियम होता है ना बहुत तेजी से नीचे आ जाता है और उस वजह से आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम हो जाता है या फिर वो आपको लॉस में ही दिखाने लगता है। तो भाई जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना, तो आपको 1:2 पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट कहां तक फास्ट मोमेंटम करके जा सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे मार्केट थोड़ा देर तो वेट करता है, अगर उसको ऊपर जाना है तो थोड़ा देर वेट करेगा। इसीलिए अगर आपको कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, भले वहां पे आपको 1:2 ना मिल रहा हो, 1:1 1:1.5 मिल रहा हो, तो भी आपको ट्रेड कट कर देना चाहिए, क्योंकि आपको दिमाग से काम करना है ऑप्शन बाइंग में। अगर आप 1:2 के वेट में बैठे रहोगे कि मार्केट तो 1:2 देगा ही मुझे, तो होता क्या है ना, थीटा डीके लगता है प्रीमियम पे। अगर मार्केट वहीं पे घूमता रहा ना उस रजिस्टेंस पे, तो आपका प्रीमियम वैसे ही गलने लगेगा और आपको धीरे धीरे प्रॉफिट, अगर मार्केट उसी जगह पे भी रहा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसीलिए 1:2 पे ध्यान मत दो। जब मार्केट मोमेंटम में हो और रजिस्टेंस ना दिख रहा हो तो 1:4 भी ले लो ऑप्शन बाइंग में, 1:2 को मत सेट करके रखो। बस आपको इतना फ्लेक्सिबल रहना है। 1:2 एक मिथ है ऑप्शन बाइंग में। आपको देखना है कि मार्केट मोमेंटम में है तो रुको, नहीं है मोमेंटम में, रेजिस्टेंस दिख रहा है तो निकल जाओ। ये रूल दिमाग में बैठा लो ऑप्शन बाइंग में। अब चौथा पॉइंट है व्हेन टू क्लोज द टर्मिनल। अब देखो, अपने दिमाग में एक रूल सेट कर लो ऑप्शन बाइंग में, 2 एसएल हिट हो गए ना तो भाई अपना सिस्टम बंद कर दो। देखो, ट्रेड लेना आसान है, सिस्टम क्लोज करना सबसे डिफिकल्ट पार्ट है ऑप्शन बाइंग में, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो, ऑप्शन बायर को क्या करना चाहिए, सुबह जब मार्केट खुलती है ना, पहले के 2 घंटे में ही अपनी ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। अब उसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है। आपको क्या चाहिए, मोमेंटम। मोमेंटम कब मिलता है, पहले के 1 से 2 घंटे में। अगर आपने उसमें ट्रेड करके प्रॉफिट जो लॉस जो बना लिया, उसको बंद कर दो भाई। लैपटॉप बंद करो, बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, स्क्रीन को मत देखो। उसके बाद अगर आप स्क्रीन ही देखते रहोगे तो मार्केट आपको लालच कराएगा और आप ओवर ट्रेडिंग करने पे मजबूर हो जाओगे, और उसके बाद होगा क्या, आप ब्रोकरेज सिर्फ देते रहोगे ब्रोकर को और आपका कैपिटल साफ होता रहेगा। इसीलिए ऑप्शन बाइंग में 99% ट्रेडर लॉस में है, क्योंकि वो ये सब पॉइंट फॉलो ही नहीं करते। और ऑप्शन बाइंग डिसिप्लिन मांगता है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो ऑप्शन बाइंग मत करो भाई। ये 3-4 पॉइंट अगर आप सही से डिसिप्लिन की तरह करोगे ना, तो देखो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ऑप्शन बाइंग में। लेकिन लोग कर नहीं पाते, यही प्रॉब्लम है ऑप्शन बाइंग की। तो अगर मैं आपको एक समरी बताऊं तो आपको टोटल कैपिटल का सिर्फ 20% कैपिटल यूज करके ट्रेड लेना है। हर ट्रेड में 1 से 2% से टोटल कैपिटल जितना, मतलब 50,000 का कैपिटल है तो 10,000 से ट्रेड लोगे, लेकिन रिस्क कितना रहेगा ट्रेड में, 50,000 का 1 से 2%, मतलब 500 से 1000 रुपए हर ट्रेड में आपका टोटल रिस्क रहेगा। और तीसरा पॉइंट है 2 एसएल हिट होने के बाद अपना ट्रेडिंग बंद कर दो उस दिन। और रिस्क टू रिवॉर्ड जैसे मैंने बताया था 1:2 हमेशा नहीं चाहिए, आपको जैसा मार्केट में दिख रहा हो वही करना चाहिए। तो अगले 10 दिन सिर्फ ये रूल फॉलो करके देखो आपका पीएनएल ग्रीन में आता है या नहीं, ठीक है। और हाँ, ये सब चीजें तभी आप फॉलो कर पाओगे जब आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी और माइंडसेट एकदम प्रोफेशनल वाला होगा। और अगर आपको माइंडसेट अपना प्रोफेशनल बनाना है तो ये वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, पूरी साइकोलॉजी पे मैंने बना रखी है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।